हेलो स्टूडेंट्स, अल्कोहल और फिनोल्स के बाद हम आज एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के मास स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। तो एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं मास स्पेक्ट्रम के, उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट जो है वो है द इंटेंसिटी ऑफ द मॉलिकुलर आयन पीक डिक्रीजेज एज द एल्काइल चेन लेंथ इंक्रीजेज। कार्बोनिल कंपाउंड में जैसे जैसे एल्काइल चेन की लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, मॉलिकुलर आयन पीक की इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। द मेजर फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस आर अल्फा एंड बीटा क्लीवेज। इन अल्फा क्लीवेज द बिगर ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेफरेबली लॉस्ट। यहाँ पर जो जनरल मोड होगा फ्रेगमेंटेशन का वो होगा अल्फा एंड बीटा क्लीवेज, और अल्फा क्लीवेज उस साइड से ज़्यादा प्रेफरेबल होगा जिस साइड बड़ा ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा होगा। इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंटेनिंग गामा हाइड्रोजन एटम मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट आयन इज मोस्ट सिग्निफिकेंट। जिन कार्बोनिल कंपाउंड में गामा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा वहाँ पर जो सिग्निफिकेंट पीक आएगी वो आएगी मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट की वजह से। In aldehyde, which is not alpha substituted, a peak due to this is formed at M/E44. It may be base peak. जो एल्डिहाइड अल्फा सब्स्टिट्यूटेड नहीं होते हैं उनमें बेस पीक 44 पर आती है। द मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट आयन इन मिथाइल कीटोन्स which are not alpha substituted appears at M/E50 and is क्वाइट अबंडेंट। मिथाइल कीटोन्स जिनमें कि अल्फा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होता वहाँ पर मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट की वजह से 58 पर एक अच्छे अबंडेंस वाली पीक आती है। इन लोअर एल्डिहाइड अल्फा क्लीवेज इज प्रोमिनेंट विथ रिटेंशन ऑफ चार्ज ऑन ऑक्सीजन। जो लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं जिनका कि मॉलिक्यूलर वेट कम होता है उनमें अल्फा क्लीवेज डोमिनेंट होता है और जो चार्ज है वो ऑक्सीजन एटम पर पाया जाता है। यहाँ पर आपको अल्फा क्लीवेज शो किया गया है। अल्फा क्लीवेज से जब अल्काइल रेडिकल निकलता है तो HCO+ बनता है। यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, M/E29 पर पीक आती है। और जब पेरेंट आयन से हाइड्रोजन रेडिकल रिमूव होता है अल्फा क्लीवेज से तो RCO+ बनता है। इन एल्डिहाइड्स मिथाइल और अल्काइल रेडिकल इज प्रिफरेबली लॉस्ट कंपेयर टू हाइड्रोजन रेडिकल। जनरली एल्डिहाइड में अल्काइल रेडिकल की तुलना में हाइड्रोजन रेडिकल के निकलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जांपल में शो किया गया है। ब्यूटेनल आपको दिया है जिसमें अल्काइल रेडिकल के लॉस से जब अल्काइल रेडिकल जैसे कि प्रोपाइल रेडिकल के लॉस से M/29 पर पीक आती है, और जब हाइड्रोजन रेडिकल का लॉस होता है तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पर बनता है। और गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट पाया जाता है। तो बीटा बॉन्ड ब्रेक होता है और गामा हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र हो जाता है ऑक्सीजन पर, और M/E44 पर मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट आयन की वजह से बेस पीक ऑब्जर्व होती है। हमें यहाँ पर पेंटेनल का मास स्पेक्ट्रम दिया गया है। तो पेंटेनल में 86 पर मॉलिक्यूलर आयन पीक आती है जिसकी अबंडेंस बहुत लो होती है। उसके बाद यहाँ पर एक पीक आती है 29 पर जो कि HCO+ की वजह से होती है, और एक पीक आती है 57 पर जो कि अल्काइल रेडिकल के लॉस की वजह से आती है। और मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट होने की वजह से 44 पर यहाँ पर आपको पीक दिख रही है जो कि बेस पीक है,
वो मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट आयन की वजह से आती है। यहाँ पर आपको मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट शो किया गया है, जिसमें कि बीटा बॉन्ड क्लीवेज होता है और हाइड्रोजन एटम का ट्रांसफ़र हो जाता है और ये आयन हमें मिलता है। एल्डिहाइड के बाद 3 पेंटेनॉन की पीक आपको यहाँ पर दी हुई है। 86 पर बेस पीक आती है और फिर अनदर पीक आती है 57 पर, जो कि इथाइल रेडिकल के लॉस की वजह से आती है। और उसके बाद आती है 29 पर, जो कि इथाइल रेडिकल के लॉस के बाद जो स्पीसीज बनती है या फ्रेगमेंट आयन बनता है, उसमें CO मॉलिक्यूल के लॉस की वजह से M/29 पर पीक आती है। इन 3 पेंटेनॉन देयर इज नो गामा हाइड्रोजन एटम एंड thus नो मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट आयन पीक इज फॉर्म्ड। गामा हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से यहाँ पर मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट नहीं पाया जाता है। 2 हेक्सेनॉन की बात करें तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर आयन से जब एल्काइल रेडिकल का लॉस होता है तो उसकी वजह से 43 पर बेस पीक आती है, और जब CH3 रेडिकल का लॉस होता है तो CH3 रेडिकल के लॉस होने की वजह से M/E85 पर पीक आती है, और मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट की वजह से M/E58 पर पीक आती है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है, बीटा बॉन्ड क्लीवेज होता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर ट्रांसफ़र हो जाती है, और यहाँ पर हमें फेयरली अबंडेंट पीक आती है M/E58 पर। अब हम बात करेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। इन दीज कंपाउंड्स पेरेंट आयन पीक इज इंटेंस। पेरेंट आयन पीक की इंटेंसिटी हाई होती है और M-1 और M-28 ड्यू टू द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन बेंजल्डिहाइड आर फॉर्म्ड। Peak at 77 due to C6H plus followed by the 18 M/E due to C4H3 plus also results. Consider benzaldehyde. बेंजल्डिहाइड में आपको मास स्पेक्ट्रम दिया गया है। बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 106 और यहाँ पर 106 पर आपको एक इंटेंस पेरेंट आयन पीक शो हो रही है, ये 106 पर, और एक हाइड्रोजन रेडिकल के लॉस की वजह से M-1 पर, दैट मीन्स 105 पर भी एक इंटेंस पीक आती है। फिर उसमें CO रेडिकल के लॉस की वजह से 78 पर पीक आती है, जिसकी इंटेंसिटी कम होती है। उसमें फिर हाइड्रोजन रेडिकल का लॉस होने की वजह से M/E77 पर हमें एक इंटेंस पीक मिलती है। फिर उसमें एसिटाइलिन रेडिकल के लॉस की वजह से C4H3 प्लस आयन बनने से M/E51 पर एक पीक हमें मिलती है, और एक पीक आती है M/E51 पर। इन कीटोन द लॉस ऑफ लार्जर ग्रुप इज प्रिफर्ड बाय एन अल्फा क्लीवेज। यहाँ पर हमें एल्काइल फिनाइल कीटोन का फ्रेगमेंटेशन मोड समझाया हुआ है। पेरेंट आयन से एल्काइल ग्रुप का क्लीवेज होता है, अल्फा बॉन्ड क्लीवेज, और यहाँ पर M/E105 पर पीक आती है। फिर CO रेडिकल का लॉस होता है और 77 पर पीक आती है, और जैसा कि पहले बताया हुआ है C2H2 के रिमूव होने से 51 पर पीक आती है। अब हम बात करेंगे साइक्लिक कीटोन्स के मास स्पेक्ट्रम की। Some important features of the cyclic ketones are the molecular ion peak of cyclic ketones is quite intense. A base peak in cyclopentanone or cyclohexanone is formed by alpha cleavage followed by hydrogen transfer rearrangement. A peak due to CH2 double bond CH C triple bond O plus is formed at M/E55. Peaks are formed by the loss of ethylene carbon monoxide molecule in fair abundance in case of cyclohexanone. साइक्लोहेक्सेनोन का हमें मास स्पेक्ट्रम दिया गया है। इसमें M/E98 जो कि मॉलिक्यूलर आयन पीक है
वो क्वाइट अबंडेंस वाली होती है। फिर उसमें से अल्फ़ा बॉन्ड ब्रेक होता है और हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र होता है और M/E98 पर हमें अनदर पीक मिलती है। फिर उसमें से इथाइलिन रेडिकल का लॉस होता है और M/E70 पर हमें पीक मिलती है। उसमें फिर CO मॉलिक्यूल के रिमूव होने से M/E42 पर भी हमें पीक मिलती है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर आयन है उसमें CH3 रेडिकल, यहाँ पर जो एल्काइल चेन है वो टूट जाती है और हाइड्रोजन आयन के ट्रांसफ़र होने से M/E55 पर हमें एक इंटेंस पीक मिलती है। ये देखिए M/E55 पर हमें एक इंटेंस पीक मिलती है। साइक्लोपेंटेनोन का आपको फ्रेगमेंटेशन पैटर्न दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए अल्फा बॉन्ड क्लीवेज होता है और हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र होता है। फिर CH3CH2 रेडिकल निकलता है और हमें ये स्पीसीज मिलती है। उसमें इलेक्ट्रॉन रीअरेंजमेंट के बाद बेस पीक मिलती है 55 पर। फिर जो स्पीसीज है उसमें CH3CH2 रेडिकल निकल जाता है और हमें बेस पीक मिलती है। अब हम बात करेंगे एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एसिड्स की। सबसे पहले बात करेंगे एलिफेटिक एसिड्स की। एलिफेटिक एसिड्स में मॉलिक्यूलर आयन पीक लेस इंटेंस होता है कंपेयर टू एरोमेटिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज डायरेक्टली एलिमिनेटेड बाय alpha cleavage and a signal is formed at M/E45. If alpha carbon atom is not substituted in aliphatic acids containing a gamma hydrogen atom, a McLafferty rearrangement ion is formed at M/E60. It is often the base peak. अगर अल्फ़ा कार्बन एटम सब्स्टिट्यूटेड नहीं होता है एलिफेटिक एसिड्स में तो गामा हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र होता है और मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट से बेस पीक हमें मिलती है। और जो लोअर एसिड्स होते हैं उनमें M-OH एंड M-COH भी COH की वजह से जो पीक आती है वो प्रोमिनेंट पीक्स होती है। हमें ब्यूटेनिक एसिड में फ्रेगमेंटेशन पैटर्न दिया हुआ है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर आयन पीक आती है M/E88 पर जो कि लेस इंटेंस होती है। यहाँ पर COOH ग्रुप के एलिमिनेशन से 45 का लॉस होता है और हमें जो स्पीसीज मिलती है वो मिलती है M/E43 पर। दूसरा जो पैटर्न है वो है OH रेडिकल के निकलने से। M-OH की वजह से M/E77 पर पीक आती है और यहाँ पर बीटा बॉन्ड क्लीवेज और गामा हाइड्रोजन ट्रांसफ़र की वजह से M/E60 पर बेस पीक आती है। अब हम बात करेंगे पेंटेनोइक एसिड के स्पेक्ट्रम की। तो जैसा कि आपको बताया गया है बेस पीक आती है 60 पर मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट आयन की वजह से और 102 पर बेस पीक आती है और 71 पर और 73 पर आपको यहाँ पर इंटेंस पीक मिलती है। अब बात करेंगे हम पेंटेनोइक एसिड के अदर फ्रेगमेंटेशन मोड्स की। तो यहाँ पर बेस पीक आती है 102 पर, फिर COH रेडिकल का लॉस होता है और या बीटा बॉन्ड क्लीवेज की वजह से CH3CH2 रेडिकल का लॉस होता है और जो स्पीसीज बनती है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होती है और 60 पर मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट आयन की वजह से बेस पीक हमें मिलती है। नेक्स्ट है एरोमेटिक एसिड्स। एरोमेटिक एसिड्स में
पेरेंटाइन पीक इंटेंस होती है कंपेयर टू एलिफेटिक एसिड्स, और M-17 और M-45 की वजह से यहाँ पर इंटेंस पीक आती है। एल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट और एनी अदर हाइड्रोजन bearing group is present ortho to COH group, then a signal due to M-18 due to loss of water molecule is also observed. It is called ortho effect. यहाँ पर आपको बेंजोइक एसिड में फ्रेगमेंटेशन मोड समझाया गया है, किस प्रकार से यहाँ फ्रेगमेंटेशन होता है और हमें इनकी रिलेवेंट पीक्स ऑब्जर्व होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एस्टर का फ्रेगमेंटेशन और उसका मास स्पेक्ट्रम स्टडी करेंगे।